Good morning students. In previous video we had dealt with the resistance. Today we will talk about what are the factors which depends on resistance. The first factor is length of wire. How does it affect a conductor of resistance? Let's it is a wire और यहाँ पे क्या है कि इसका लेंथ छोटा है और वहीं पे हम एक बड़े लेंथ का वायर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा और कम किसमें होगा, आप बताओ। अगर ये छोटा वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और ये बड़ा वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो जब आप जाम या ट्रैफिक में फंसते हो तो छोटे ट्रैफिक से जल्दी निकल जाते हो या बड़े ट्रैफिक से जल्दी निकल जाते हो? बिकॉज अगर लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन भी ज़्यादा होगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि अगर लेंथ ऑफ वायर कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे आप फोन वगैरह का चार्जर देखते हो, आयरन का वायर देखते हो, ये सब बहुत ज़्यादा लंबा वायर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का जो फ्लो है वो भी कम जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। द सेकंड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या बात कर रहा है, देखिए जैसे ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसके चारों तरफ का। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा। लाइक अगर आप किसी एनएच पे चलते हो तो आप जल्दी ट्रैवल कर पाते हो और वहीं आप नैरो रोड्स पे चलते हो तो जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाता है, उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है जल्दी ट्रैवल करने के लिए। दैट्स व्हाई क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस में। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, तो और क्रॉस सेक्शन एरिया कम रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया को हम लोग ए पाई आर स्क्वायर से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो सर्कुलर है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्यों? प्लास्टिक का नेचर ही नहीं है कंडक्टिविटी, तो फिर वो रेजिस्टेंस कहाँ से, रेजिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर एल्युमिनियम ले और कॉपर ले तो एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम का जो प्रॉपर्टी है ऑफ कंडक्टिंग वायर वो कॉपर से कम है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। फोर्थ बात करता है द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब देखो टेम्परेचर कैसे वैरी करता है, देखो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया तो बढ़ता है थोड़ा बहुत, बट वो नेग्लिजिबल है, इट्स नॉट मैटर। बट वहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ जाता है और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा। जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन होने की वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगता है, वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब एक फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू 1/। अब इसको बनाने के लिए हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो हमारे पास इससे अच्छा कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, जो कि रो है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था। और रो को हम क्या कहते हैं, ओम मीटर। क्या कहते हैं, ओम मीटर। अब इसे ओम मीटर क्यों कहते हैं, इसे हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी में नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।